गॉड इज द हीरो। मे बी यू आर वेरी गुड, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत स्मार्ट दिखते हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। लेट मी टेल पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज आवर मेन हीरो, और उसके आने से सब चीजें खूबसूरत हो जाती हैं। वी आर इन द सीरीज गॉड इज द हीरो, एंड दिस इज द पार्ट 5। ये 5वां भाग है जो आपके लिए मैं आज की सुबह आपके साथ बांटना मांगता हूं। ल्यूक चैप्टर 9 एंड वर्स 37, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, जल्दी से निकाल लें, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 37 पद में आज की सुबह हम बात करेंगे। हमने बात करी, लास्ट संडे वाज अमेजिंग। आपको बताना मांगता हूं, बहुत सी गवाहियां आई कि परमेश्वर ने उनसे बात करी है, दैट डैड इज माय हीरो। और उसके बाद भी हम लगातार इन 4-5 दिनों के अंदर बात करें कि परमेश्वर मेरा हीरो है, ही इज माई प्रोवाइडर, गॉड इज माई गुडनेस, गॉड इज माई एवरीथिंग। चर्च, द मोर यू विल टॉक अबाउट गॉड, द मोर यू विल फील द पीस, द अंडरस्टैंडिंग, द मोर यू विल एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम ऑफ विकेड। आपको मालूम, द मोर यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, आप फंस सकते हैं, आप गिर सकते हैं। ऑलवेज टॉक अबाउट गॉड इन योर टेस्टिमनी, इन योर डेली वॉक लाइफ, इन योर प्रीचिंग, इन योर एवरीथिंग। Talk about God. When you're talking on phone, talk about God, the goodness of God. I am telling you, इस समय सबसे ज्यादा लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, बट आपको मालूम है हर समय परमेश्वर के बारे में बात करना है, बिकॉज ही इज माई क्रिएटर, ही इज माई सेवियर, एंड ही इज माई रिडीमर। लेट्स रीड फ्रॉम ल्यूक चैप्टर 9 एंड वर्स 37 ऑनवर्ड। व्हाट इट सेज लाइक दिस। यस। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। तब एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। जी पढ़े जल्दी। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, एक व्यक्ति आया और चिल्लाने लगा, भीख मांगने लगा यीशु मसीह के सामने। और क्या भीख मांग रहा है ये? जी, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ जी कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, जी, क्योंकि वे मेरा इकलौता है, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लाता है। आपको मालूम है, एक बाप अपने बेटे के लिए बहुत भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है, प्लीज गुरु मेरे बेटे को ठीक कर दे, ये दुष्टात्मा से ग्रसित है, इसकी हालत ठीक नहीं है और मैं ये देख नहीं पाता हूं, मेरा इकलौता बेटा है, मैंने इसको मैंने पाल पोस के इसको बड़ा किया, लेकिन ये बड़ा हो गया है तो अब इसको दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है और इसको छोड़ती नहीं है पल भर के लिए कि इसको चैन मिल जाए, ये ग्रसित है, इसको मार रही है, खराब कर रही है। यीशु मसीह के पास केस आता है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई कि यीशु मसीह के पास केस आया? यीशु मसीह के पास तो ढेरों केस आते थे। इस केस में सबसे अमेजिंग चीज क्या है वो आपको आगे मिलेगी। जी पढ़े, क्या लिखा है? और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती। आगे पढ़े। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे मैं निकाले। रिक्वेस्ट करूंगा कि गैलरी व्यू कर दे स्पॉटलाइट करके मुझे, और ताकि मैं सबको देख सकूं। वी आर ऑन जूम, आपको जाना मांगते हैं, दोज हु आर वाचिंग ऑन फेसबुक, इफ यू वांट टू कम इन दिस रूम, आई वांट टू प्रे फॉर यू। आप जूम लिंक आपको दिया गया है, आप उसके अंदर आ सकते हैं। जूम पे ढेरों लोगों का मैं वेलकम करता हूं। ओके, पढ़े क्या लिखा? कठिनाई से कुचल के उसको छोड़ती। आगे पढ़े। और वे मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले। मैंने तेरे चेलों से भी विनती करी थी कि उसको निकालें। थोड़ी देर के लिए पॉज लीजिएगा यहां पर। आपको मालूम, मैंने आज का टॉपिक दिया है दैट गॉड इज माय हीलर। परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है। इसमें कौन सी नई बात है? मुझे सब बहुत पहले से पता है दैट गॉड इज माय हीलर। मैंने बहुत सी चंगाइयां होते हुए देखी हैं, मैंने बहुत से मिरेकल्स, मैंने बहुत सी हीलिंग्स होते हुए देखी हैं। अगर आप ये लिए बात करें, पास्टर गॉड इज माय हीलर, व्हाट इज द यूनिकनेस इन दिस पैराबल? आपको मालूम है, कई बार मैंने कई सभाएं अटेंड करी हैं, मिरेकल्स जहां पर होते हैं, हीलिंग्स जहां पर होते हैं। जब मैं यीशु मसीह में बढ़ रहा था, इनफैक्ट आज भी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं, मेरी वाइफ वहां पर जाते हैं जहां पर परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा होता है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगते हैं और उसकी महिमा करना मांगते हैं। आई वॉज इन ए मीटिंग, मैं यहीं पर पुणे शहर के अंदर, एक बहुत फेमस हीलर आया और हमने कहा नहीं, इसको अटेंड करेंगे। हमने कभी इसको अटेंड नहीं किया, हमें बड़ा इसकी चर्चा सुनी थी, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, और खुदा बड़े अजीबोगरीब तरीके से इसके द्वारा काम करता था, सेवक के द्वारा। वो आया और बहुत लंबे समय के बाद हम वेट करते रहे, 3-4 घंटे निकल गए। अब हम वेट कर रहे हैं। वो आया, अचानक जब आया तो शोर मच गया कि पास्टर आ गए, और सब लोग ताली बजाने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसको चंगाई मिली, और ढेरों बीमार वहां पे लेटे हुए थे। और जब ढेरों बीमार वहां पे लेटे हुए थे
तो आपको मालूम क्या हुआ, वहां पर सिर्फ एक या दो व्यक्ति को हीलिंग मिली और वो प्रीच करा और वो चला गया। एक व्यक्ति का भी चंगा हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर्स जो नहीं कर सकते, कई बार बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, उस यीशु मसीह के नाम से उसने प्रार्थना करी, वो व्यक्ति चंगा हो गया, बट बाकी लोग चंगे नहीं हो पाए। आपको मालूम है यहां पर भी केस इसी तरीके से है चर्च। यहां पर डिसाइपल्स को ठीक 9 चैप्टर की स्टार्टिंग में यीशु मसीह अधिकार दे रहा है, दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार दे रहा है, बीमारियों को ठीक करने का अधिकार दे रहा है, मिरेकल करने का अधिकार दे रहा है, एंड दे वर एक्साइटेड। बट जैसे ये केस सामने इनके सामने आता है, ये फेल हो गए। आपको मालूम है चेलों का शायद हो सकता है वो फेथ सीजन ना हो, या चेले हो सकता है डगमगा गए हो, या चेले हो सकता है कि भाई दे ट्राइड, लिखा है कि हम तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर गए थे बट वो नहीं निकाल पाए। मतलब कोशिश करी है उन्होंने। आपको मालूम ऐसा नहीं कि कोई पास्टर नहीं चाहता कि आप चंगे ना हो, बट पास्टर का भी सीजन होता है चर्च। आपको बताना मांगता हूं, इवेंजलिस्ट का भी एक सीजन होता है। आपको मालूम है आई वाज वाचिंग अ जूम मीटिंग ऑफ बेनी हीन। मैं बेनी हीन की जूम मीटिंग को देख रहा था और वो लोगों के लिए दुआ कर रहा था। किसी किसी को इंस्टेंट हीलिंग मिल रही थी वहां पे। I literally watched that Zoom meeting. बट एक व्यक्ति था, बेनी उससे कहने लगा क्या तुम्हें चंगाई मिली? वो कह रहा था नहीं मिली। क्या तुम्हें चंगाई मिली? मुझे नहीं मिली। क्या तुम्हें चंगाई मिली? मुझे नहीं मिली। और वो दूसरे पे मूव हो गया। आप मानो हीलर्स अक्सर ऐसा करते हैं कि जब एक चंगाई नहीं होती, देखते हैं इसके अंदर विश्वास नहीं है, मुझे मालूम नहीं क्या सोचते हैं क्या समझते हैं, बट वो दूसरे पे मूव कर जाते हैं। आपको मालूम है यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है कि इस व्यक्ति के बेटे को चेले चंगाई नहीं दे पाते, और हमारी चंगाई केवल इवेंजलिस्ट या बड़े बड़े हीलर्स तक सीमित नहीं है चर्च। And let me tell you this good news, this amazing news, मे भी बड़ा सा बड़ा हीलर आपको शायद चंगा ना कर पाए। मे भी उसके हाथों से कैंसर जैसी बीमारियां चंगी होती हैं, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, उसके हाथ रखने से कोढ़ चला जाता है। बट कभी कभी सीजन ऐसा भी आता है कि उसने बहुत प्रार्थना करी और कुछ नहीं हुआ। बाइबल ऐसे सेवकों से भरी पड़ी है कि जब उन्होंने प्रार्थना करी और कुछ नहीं हुआ, और जब प्रार्थना करी तो बहुत कुछ हुआ। वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर फेथ, सीजन, सर्कमस्टांसेस, वी वर्क अकॉर्डिंग टू आवर। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं तो चंगाई हुई, बट किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मैं हर्ट हूं तो मेरा मन नहीं कर रहा आराधना करने का। मेरा सीजन इन एंड आउट हो सकता है, बट आपको मालूम है अगर चेले नहीं कर पाए, अगर आपको चर्च में चंगाई नहीं मिल पाई, अगर पास्टर बॉबी के थ्रू भी आपको शायद उससे चंगाई ना मिल सके, बड़े बड़े हीलर्स से आपको चंगाई नहीं मिली, बट आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा, बिकॉज माय गॉड इज अनलिमिटेड गॉड। मे बी डिसाइपल्स कुडंट, मे बी पास्टर्स कुडंट, मे बी इवेंजलिस्ट कुडंट, मे बी हीलर्स कुडंट, आपको ये सब ठीक नहीं कर पाए, बट मेरा यीशु चंगा करता है चर्च। और कई लोग डिसाइपल्स के आने के बाद कहते हैं अगर उस पास्टर के हाथ रखने से दुआ नहीं हुई, अब तो ये कौन कर पाएगा। हां मुझे मालूम है ऐसा नहीं कि वो पास्टर नहीं चाहता था, बट नहीं हो पाई चंगाई। आप मीटिंग में गए, अपने लंगड़े व्यक्ति को आप व्हील चेयर पर उठा के लेकर गए और चंगाई नहीं मिल पाई आपको। आपने सोचा था, आपने नाम सुना था। मैं कई लोग ऐसा जानता हूं जो पर्टिकुलर कुछ कुछ मीटिंग्स में जाते हैं क्योंकि उनके लोग बीमार होते हैं, बट वो बेचारे वैसे ही लौट के चले आते हैं। आपको मालूम पास्टर जब स्टेज पे होता है तो कुछ उसके एसोसिएट होते हैं, कुछ उसके मदद करने वाले होते हैं, और कुछ लोगों को लेकर आते, पास्टर आप आराधना कर रहे हो, ये चंगा हो गया, ये आप मालूम वो किसको लेकर स्टेज पे आते हैं? जो चंगे हुए हैं। जो चंगे नहीं हुए हैं वो कई बार उनको लेकर नहीं आते, बिकॉज इट विल क्रिएट अ नेगेटिव प्लेटफॉर्म। वो उनको लेकर आते हैं जो चंगे हुए हैं, बट आपको मालूम उनका क्या, जो कभी चंगे नहीं हो पाए। आपको बताना मांगता हूं, यू हैव स्टिल होप इन जीसस क्राइस्ट। ऐसा ये अच्छी बात है, परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। गॉड यूजेस सच पीपल लाइक मी एंड यू, कि आपके मेरे द्वारा हाथ रखने से चंगाई हो, बट चंगाई केवल हाथ रखने तक सीमित नहीं है। चंगाई केवल पास्टर तक सीमित नहीं है, चंगाई केवल हीलर के पास सीमित नहीं है। वी हैव स्टिल होप दैट गॉड कैन हील माय प्रॉब्लम, गॉड कैन हील माय डिजीज, गॉड कैन हील माय रिलेशनशिप, गॉड कैन हील माय किड, गॉड कैन हील माय हाउस, माय एवरीथिंग, क्योंकि परमेश्वर ने अभी ना नहीं करी है। आपको समझने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गॉड इज माय हीलर। We are all the channels, but God is my healer. Do you believe that? If you believe, say amen. Amen, amen. लिखा है, begged your disciple to drive it out, but they could not. आगे बढ़े क्या लिखा? जी हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे अविश्वासी, हे अविश्वासी। और आपको मालूम हठीले है लोगों, इसका मतलब है डिसाइपल्स अविश्वास के सीजन में चल रहे थे। आपको तो बड़े से बड़ा पास्टर, बड़े से बड़ा सेवक कई बार अविश्वासी हो जाता है। आई वॉज रीडिंग ए बुक, और वहां पे लिखा था कि एक हीलर था जो हाथ रखता तो लोग चंगे हो जाते, तो हाथ रखता तो चंगे हो जाते थे।
थक गया था, चूर हो गया था, थक गया था, बिल्कुल तरीके से पसीने पसीने हो गया। और एक लेडी किसी तरीके से उसके पास पहुंची और कहने लगी, प्लीज क्या आप, आखिरी बंदा, घंटों मीटिंग्स हुई है, वो थक गया, सोना चाहता है। एक लेडी उसके पास है, कहने लगी, क्या आप मेरे लिए हाथ रखेंगे, मेरे लिए मुझे चंगा कर देंगे? वो कहने लगा, नहीं जाओ, कल आना, मैं बहुत थक गया हूं। आपको मालूम है, हो सकता है हम मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम सीजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम चाहते तो अच्छा करना, बट ऐसा नहीं कि हम हर 24/7 तैयार रहते हैं। बट धन्यवाद देता हूं, खुदा बाप के पास 24/7 आपके लिए हीलिंग है चर्च। अब पढ़िए क्या लिखा है, 14 and 9, सॉरी पढ़े 40 पढ़े, उसके आगे पढ़े, सॉरी 42 पढ़ दिया। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे अविश्वासी, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहूंगा। आगे पढ़े, अपने पुत्र को यहाँ ले आ। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। मुझे मालूम नहीं आप कहां कहां अपनी बीमारी को लेकर गए, मुझे मालूम नहीं आप कहां कहां अपनी प्रॉब्लम को लेकर गए। आपको मालूम पास्टर बॉबी काम करते हैं, बट ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट्स आते हैं। मैं काम करता हूं, बट किसी की जिंदगी में हुआ, किसी की जिंदगी में नहीं हुआ, किसी के पास सब चीजें सेट हुई, कोई शायद मुझे नहीं समझ पाया, मैं उनको नहीं समझ पाया, सर्कमस्टेंसेस फर्क थी, हालात फर्क थे। मे बी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट आई एम नॉट गॉड। चर्च, Nobody is God. God is my healer. और लिखा है, बेटे को मेरे पास लेकर आ। जो कहीं चीजें नहीं हो पाती है, वो आसमान के खुदा कर देता है। जो आपकी कहीं रिजल्ट्स नहीं आ रही है, bring to Jesus. Bring to Jesus, church. ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं होता है, बहुत जगह होता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हुए। आई एम टेलिंग यू, जीसस इज स्टिल वर्किंग एंड ही इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। लिखा हुआ है, मेरे अपने बेटे को यहां लेकर आ। वो आ ही रहा था, पीटर couldn't, but Jesus can. आगे पढ़े जी। वो आ ही रहा था जी, कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा। आपको मान दुष्ट आत्मा दिखा रही, देख लो हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, और पूरा माहौल, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर उसने क्रिएट किया डीमन ने, कि नहीं निकाल सकते हो तुम मुझे। इनफैक्ट उसके बाप के सामने जब सोच के इमेजिन देखिए कि जब वो डिसाइपल्स के पास लेकर गया होगा, एक इमेजिनेशन चाहिए, और उसने बहुत सुना होगा इन चेलों के बारे में, ये हाथ रखते दुष्ट आत्मा निकल जाती है, ये हाथ रखते चंगाई हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने इख्तियार, इन्हें हक दे दिया था। परमेश्वर इनके चेलों के द्वारा बड़े बड़े काम करता, पढ़ लीजिएगा 9 चैप्टर में। बट अचानक एक पिता अपने बेटे को लेकर आया है और उसके लिए चंगाई नहीं होती है। कितना टूट गया होगा ना, इतना शैटर्ड हुआ होगा यार। इनके बारे में मैं इतना चल के आया हूं, पीटर के बारे में, मत्ती के बारे में, इन लोग के बारे में सुन सुन के मेरे कान पक गए थे, और लोग कह रहे थे भैया वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हाथ रखते चीजें ठीक हो जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बस वो छू देते चीजें ठीक हो जाती है। और एक बाप आया और वो नहीं कर पाए। आपको मालूम अच्छी चीज है, कई बार मैं नहीं कर पाऊं, इससे मेरे अंदर घमंड पैदा नहीं होता है। दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग चर्च, आई एम टेलिंग यू। अगर खुदा बाप मेरे द्वारा हर काम करने लग जाए तो मैं घमंडी हो सकता हूं। और आपको मालूम जब वो नहीं कर पाए, उसकी आशा टूटी। बट धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के पास किसी की आशा नहीं टूटती है। वाह, यू हैव स्टिल होप इन क्राइस्ट। मेरे लिए एक और पद पढ़े जो आपको मिलेगा, सुनिएगा, इसको पूरा पढ़ दे। इनफैक्ट उसको पूरा पढ़ दे, क्या लिखा है जी। परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। आई बिलीव जो दुनिया आपको वापस सही करके नहीं दे पा रहा, यीशु मसीह आपको रिटर्न करेगा, रिस्टोर करेगा सब चीजें। सुनिएगा, एक और पद आपको पढ़ाना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, जॉन चैप्टर 5 and verse 5. If you are blessed, please type in a comment box. If God is talking to you, परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहा है, अगर आपके अंदर एक आशा आ रही, तो ये आशा सही है, क्योंकि ये आशा यीशु पर है, because God is my hero. Yes, church, come on, पढ़ना स्टार्ट करें। John 5 and 5. It says like this. पढ़े के लिखा, वहां एक मनुष्य था, वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आपको मालूम है, यहां पर आपको सबको कहानी पता है कि 38 साल से एक मनुष्य बीमार था, जो खटिया पर अपनी बेड के ऊपर लेटा रहता था रात दिन। इसके ऊपर कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी। वहां पे एक फरिश्ता, लिखा हुआ है, नियुक्त समय पर, एट अपॉइंटेड टाइम, एंजल उतरता था, पानी हिलाता था, और जो पानी में सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा होता था। एक चंगाई डेली डिसाइडेड थी। One healing has to take place because it was from God. एंजिल आता था, वहां पर एक कुंड था, एक तालाब था, पानी हिलाता था, और जो बीमार सबसे पहले वहां पे कूदता था वो चंगा हो जाता था। बस इस 38 साल के पास प्रॉब्लम ये है कि ये इतना बीमार है कि जाते जाते इससे पहले कोई कूद जाता है। तो यीशु मसीह यहां पर आया और उससे एक सवाल पूछा, और मैं आपसे भी चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आज की सुबह आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब डायरेक्ट देंगे, उसको एग्जैक्टली बताएंगे, या आपकी बातें क्या हो सकती हैं। आइए लेट्स सी फ्रॉम दिस स्क्रिप्चर। पढ़े क्या लिखा है? यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा,
ये देखकर और ये जानकर कि आप बहुत दिनों से इस दशा के अंदर हैं, हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना कराई है और वो आप तक हीलिंग नहीं पहुंचा, वो मिरेकल नहीं पहुंचा है। तो आपको कई बार लगता है बिकॉज पास्टर कुडेंट, तो यीशु भी नहीं कर सकता है ना। आपने बहुत जगह लेटर लिखे थे, आपने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े पीपल जो लोग चंगे कर देते हैं, आप उनको लेटर लिखा, बट नहीं हुआ। तो आप जब बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं तो आप कहते हैं शायद अब नहीं हो सकता। बट आपको मालूम है इस व्यक्ति ने कहीं भी नहीं लिखा है कि इसने यीशु को बुलाया। कहीं लिखा है इसने यीशु को बुलाया? इसकी आशा तो हमेशा थी पानी में कुंड हिलेगा, एंड ही ट्राइड 1000 ऑफ टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर, लिखा है कुंड के लिए हमेशा ट्राई करता रहता था, बट ही कुडंट। बट आपको मालूम इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ये चल फिर नहीं सकता था। सोचता था आज निकालोगा, आज निकालोगा, आज निकालोगा, और हुआ ही नहीं 38 साल से। इनफैक्ट 38 ईयर्स से नहीं हुआ। और लिखा यीशु ने उससे सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा जी? क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इनफैक्ट ये मेरा सवाल नहीं है आपसे, आई एम जस्ट गिविंग वर्ड ऑफ गॉड टू यू। यीशु आपसे पूछ रहा है आपका नाम लेके, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? बूम, एक क्लिक होता है आपके दिमाग में। मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, इट इज जस्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड जीसस इज आस्किंग डायरेक्ट टू यू। क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या अपनी कान की बीमारी से ठीक होना चाहते हो? क्या अपनी घुटनों की प्रॉब्लम्स ठीक होना चाहते हो? क्या अपनी लीवर की प्रॉब्लम्स तुम ठीक होना चाहते हो? क्या अपने माइग्रेन से तुम ठीक होना चाहते हो? जिनके बच्चे नहीं होते, खुद बाप उनसे पूछ रहा है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिलीवर करूं, मैं तुम्हें रेस्क्यू करूं? मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं। और जब खुद बाप डायरेक्ट कई बार चीजें करता है तो हमको कई बार समझ नहीं आता, हमें हमेशा कोई ना कोई चैनल चाहिए होता है। इट इज गुड that God परमेश्वर ने चैनल्स रखे हैं and we should appreciate them, their reverend pastor, evangelist, and we should value that. but कई बार सीजन आउट होता है, इन होता है, मेरा या उनका। बट यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है परमेश्वर। चर्च आपको बताना मांगता हूं, क्या लिखा है सुनिए, क्या लिखा है। यीशु ने सवाल पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? यस। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको जवाब दिया। मुझे लगता है हर एक लेमैन का और हर एक बिलीवर का कई बार यह जवाब होता है। और जवाब क्या होता है सुनिएगा। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य मेरे नहीं। पास पॉल डीजीएस दीनाकरण का नंबर नहीं, अब तो ढूंढिएगा मत, वो चलेगा ऊपर, उनका बेटा भी काम कर रहा है। सो आपको तो मेरे पास बेनहीन का नंबर नहीं है, मेरे पास वो फलाना है, वो टीबी जो अभी उनकी डेथ हो गई है, उनका नंबर नहीं था। और आपको हम कई बार ट्राई करते किसी तरीके, और इनका नंबर डायरेक्ट आपको इजीली मिलता भी नहीं। चर्च पास्टर बॉबी अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं तो इजीली अवेलेबल हैं, बट दे हैव टू डू दैट लाइक, क्योंकि हर कोई उनको फोन करेगा, हजारों कॉल उनके पास आएंगे, उनके अपने ऑफिसेज हैं, उनके अपने तरीके हैं, फोन हेल्पलाइंस हैं जिन्हें आप कॉल करते हैं। आपको इजीली डायरेक्ट बात करने को वो लोग नहीं मिलेंगे चर्च, बट यीशु मसीह आपको बहुत इजीली मिलता है चर्च। आई एम टेलिंग यू दिस चर्च, आपको ये पास्टर बॉबी भी हो सकता है कई बार आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अपने लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हूं, बट कई बार मैं बिजी हो सकता हूं, बट जीसस इज अवेलेबल फॉर यू। और यीशु मसीह उससे कहने लगा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? सारी बातें छोड़ो, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो मेरे एक्सक्यूजेस, मेरे एक्सपीरियंसेस मुझसे बात करते हैं। और पता क्या बात, कई बार मैं अपने एक्सपीरियंस के चक्कर में अपनी वो वाली चंगाई को मैंने भूल गया और उसी के साथ मैं आराधना करता रहता हूं, कहता हूं ठीक है जीसस, खुदा बाप जो हुआ सो हुआ। और कई बार वो दर्द होता है, बट खुदा बाप जानता है कि तुम्हें दर्द है, बट तुम कई बार इतने धर्मी बन जाते हो, कहो खुदा बाप नहीं, मैं चाहता हूं कि वो एरिया में चंगाई हो जाए, और खुदा बाप आपको चंगा करेगा। देखिए क्या लिखा है जी यहाँ पे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य मेरे पास नहीं, कोई पास्टर, कोई मनुष्य, कोई इवेंजलिज्म, कोई नहीं है कि जब पानी ही लाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। इसका मतलब है अगर कोई इसको जल्दी से लेकर जाए तो ये हो सकता है, बट सीजन नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है यार। कई बार लोग इंटरेस्टेड नहीं होते बहुत जगह। आपको मालूम, कोई भी व्यक्ति इतना इंटरेस्टेड नहीं होता जितना यीशु मसीह आपकी चंगाई में इंटरेस्टेड है चर्च। इवन मी एंड बिग पास्टर, आई एम टेलिंग यू, इतना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बाप है और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी चंगाई में, इसलिए खुद चल के आ जाया है और कहने लगा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? आगे पढ़ें। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। and say God is my healer. Amen. Come on, son. Maybe angel couldn't. Maybe Peter and Matthew couldn't. Maybe हो सकता है बड़े बड़े पास्टर नहीं कर पाए, मे बी बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, मे बी सिनेगॉग्स में नहीं हो पाया, चर्चेस में नहीं हो पाया। बट आप इन सब चीजों के फेलियर से या उनके सीजन इन सीजन आउट से, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम, मुझे मालूम नहीं, कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, पास्टर दुआ करना चाहता है आपके लिए, बट हो सकता है कि वो इतना विश्वास नहीं ला पाया या सामने वाला इतना विश्वास नहीं ला पाया। बट यीशु मसीह, क्या इसने इससे पूछा क्या तुम विश्वास करते हो?
बहुत से यीशु मसीह पूछता था क्या तुम विश्वास करते हो, और मुझे नहीं लगता है कि अगर यीशु मसीह सबसे पूछता था क्या तुम विश्वास करते हो और सब कहते थे हां मैं विश्वास करता हूं, तो उनका विश्वास बिल्कुल 100% जेन्युइन होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी ऐसे ही लोग हैं, हम पूछते हैं लोगों से क्या तुम विश्वास करते हो, अब हां करते हैं, मालूम नहीं वो क्या कह रहे हैं, विश्वास क्या होता है एक्चुअली, बट उनको चंगाई चाहिए तो वो बोल देते हैं। इनफैक्ट उनके मन में चल रहा होता है नहीं होगा तो फिर कहीं और जाएंगे, नहीं होगा तो कोई और डॉक्टर दिखाएंगे, नहीं होगा तो इधर चले जाएंगे, और जब हो जाता है तब उनका विश्वास बढ़ता है। चर्च, इट्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट। यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम विश्वास करते हो? आपको इनफैक्ट इस व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा ही नहीं क्या तुम विश्वास करते हो। सो कई बार यीशु मसीह आपको डायरेक्ट भी हील करता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम कई बार विश्वास नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा इतना खराब एक्सपीरियंस रहा है। डू यू एग्री विद मी? कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है मेरी चंगाई को लेकर, इसलिए कई बार मैं विश्वास नहीं कर पाता, और यीशु मसीह उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है आपके फेथ में। कई बार पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार हम स्टार्टिंग में फेथ ना ले पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह कई बार डायरेक्ट आता है मेरे पास। पतरस ने बुलाया नहीं लेकिन यीशु मसीह नाव में आया, इसने बुलाया नहीं लेकिन यीशु मसीह आया। थैंक गॉड, बिकॉज गॉड इज माई हीलर, गॉड इज माई हीरो। अब पढ़ा आगे क्या लिखा? जी हाँ, उठ अपनी खाट उठा और चल मालूम है फिर। कहां पर ये 38 साल का बीमार कहां पर है लिखा? वो बेथसदा में है। उसका मतलब होता है हाउस ऑफ ग्रेस, हाउस ऑफ मर्सी। बेथसदा नाम सुन के लगता है ना कि एकदम आदमी जाएगा चंगा हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि बेथसदा में भी आप चंगे हो सके, जरूरी नहीं है। बेथसदा से भी कोई बढ़कर उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना ये मांगता हूं। सुनिए, कई लोग जेरूसलम जाते हैं, द होली प्लेस। यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां पे चला फिरा, मौजे करे बड़े बड़े, और कुछ लोग जेरूसलम जाते हैं देखने के लिए, और कुछ लोग जाते हैं चंगाई पाने के लिए। जहां यीशु मसीह चला, कई बार उन पत्थरों को हम टटोलते हैं, उनको छूते हैं, माथे टेकते, कई बार हम क्या क्या नहीं करते हैं, बट कई बार वो जेरूसलम में नहीं होता जो आपके घरों में खुद अब आप कर सकता है। बिकॉज गॉड कैन हील यू डायरेक्टली। चर्च, गॉड इज माई हीलर। चर्च, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। तालाब, जिस तालाब के किनारे ये बैठा हुआ, पॉइंट के किनारे ये 38 साल का बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था, वो स्टेगनेंट था, वो हिलाया जाता था। बट धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है इफिसियों की किताब, इनफैक्ट इज़ेकियल में लिखा है 47 वर्स 9 में, इट सेज लाइक दिस। इज़ेकियल 47 एंड वर्स 9 इट सेज, पढ़ दे क्या लिखा है। इनफैक्ट उसके बाद आगे हम आगे चलेंगे आपके लिए। जी, इज़ेकियल चैप्टर 47 एंड वर्स 9 इट सेज लाइक दिस। पढ़े क्या लिखा है जी। इज़ेकियल की किताब, उसका 47 अध्याय और उसके 9 पद से मेरे पढ़िए जी। और जहां जहां ये नदी बहे, और जहां जहां ये नदी बहे। आपको मालूम यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक फ्लोइंग रिवर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एक फ्लोइंग रिवर की तरह काम करता है। बाकी सब चीजें स्टेगनेंट होती है, रुकी भी होती है, बट यीशु मसीह फ्लोइंग रिवर की तरह काम करता है। आगे बढ़े, जहां जहां ये नदी बहे, नदी चाहती है बहना, और वो आपके घर से निकल रही है इस समय, आपके बिल्कुल जस्ट बगल से निकल रही है। आप क्या कहेंगे? बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन, दैट्स व्हाई माय हीलिंग इज स्टक। नोट से लॉर्ड आई वांट टू बी हील्ड, मैं चंगा होना चाहता हूं, और यीशु मसीह आपको इसी समय चंगा करेगा। चर्च, आई एम टेलिंग यू, आई एम सीइंग इन योर आईज, आई एम सेइंग यू, गॉड गोइंग टू हील यू राइट नाउ इफ यू विल बिलीव ऑन दिस वर्ड कि यीशु मसीह चंगा करता है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे भी रहे, लेकिन यीशु मसीह आज भी चंगा करता है। चर्च, आगे पढ़े क्या लिखा जी। और जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु लिखा है, वहां पे फ्रूटफुलनेस आती है। चर्च, आगे पढ़े। और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। क्योंकि इस सोते का जल वहां पर पहुंचा है। मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस सोते का जल वहां पहुंचा है। आपको मालूम है सामरी के उसको स्त्री के बारे में क्या लिखा हुआ है? कि ये कुएं पे पानी भरने के लिए जाती थी। आपने सबने पढ़ा ना, कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी। एक दिन खुद नदी बहते बहते इस कुएं पे आ गई, और ये पानी जो इसको नीचे से निकालना पड़ता था, आज अपने आप अचानक जमीन के ऊपर पानी बह रहा है इसके लिए, इसके पास पानी बह रहा है। आपको मालूम, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। कई बार हम उस कुएं पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, हमें लगता है जब तक कुआं पानी नहीं देगा तब तक हम पी नहीं पाएंगे, और कई बार हम कुएं के मेंढक की तरह ही हो जाते हैं, कुएं का पानी पी पी कर। बट आपको मालूम है, यू कैन नॉट कंटेन योर गॉड, यू कैन नॉट फिट योर गॉड इन योर बॉक्स। परमेश्वर आपकी सोच और समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है। और आपको मालूम है, कुएं के पास से पानी भरना चाहती थी, बट एक दिन नदी बहते बहते इसके पास आ गई। और आपको उसी पद में लिखा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवन की जल की नदियां तुम में से बह निकलेंगी। चर्च, don't depend on the particular people, don't depend on a particular place, don't depend on particular evangelist, healer, just believe on God. God is my healer. Church,
और लिखा हुआ है, अब आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 16 पद में, गॉड इज टॉकिंग टू यू, परमेश्वर अगर आपसे बात कर रहा है कि लॉर्ड यस आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव ऑन योर ब्लड बाय Bobby Pastor stripes. No, it is not written like this. It is written by his stripes I am healed. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ें। क्या लिखा है? जब संध्या हुई, लिखा जब शाम हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें उसके दुष्ट पास आत्माएं थी, बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। और लिखा है उन्होंने दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। और वचन इतना पावरफुल होता है चर्च। देयर वॉज ए मैन ऑफ गॉड, उसकी डेथ हो गई अभी, वो कभी किसी लोगों पे हाथ नहीं रखता था। हाथ रखना बहुत अच्छी बात होती है, दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है, कुछ लोगों को खुदा बाप ऐसे इस्तेमाल करता है, बट उसकी मीटिंग में कभी भी वो हाथ नहीं रखता था, वो वर्ड प्रीच करता था और चंगाइयां होती थी। तो आपको कई बार लगता है अगर टच नहीं होगा तो चंगाई नहीं होगी। टच अच्छी बात है, इट गिव्स यू अफर्मेशन, इट गिव्स यू ट्रस्ट, इट कनेक्ट्स यू। टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम टाइम इन COVID-19 I cannot touch you, maybe someone else cannot touch you. But it doesn't matter. Bible says by his word. Come on church. Can you say by his word? By his word. लिखा है वो अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आगे पढ़ें जी। हाँ, और सब बीमारों को यीशु ने चंगा किया, सब बीमारों को यीशु ने चंगा किया, ताकि जो वचन, आपको मालूम क्या, अगर आप हेडलाइन पे, अगर आप इसमें अंडरलाइन कर लिखे सब बीमार, सब बीमार, आप मेरे साथ बोलिए अपनी जगह पे सब बीमार। सब मैं बीमार। किसी एक बंदे को नहीं जानता हूं जितना मैंने पढ़ा है कि उसकी मीटिंग में 100% चंगाई हुई हो। आई हैव रेड सो मेनी, TL ऑसबर्न से लेके बड़े बड़े प्रीचर्स मैंने पढ़े हैं, बट उनकी भी फेलियर्स की कहानी है चर्च। मैंने बड़े बड़े देखे जो विश्वास में ग्रो कर रहे थे और उनकी चंगाई में कभी मीटिंग में चंगाई हुई और कभी बहुत हुई, बट सब चंगे कभी नहीं हुए चर्च। बट यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बाइबल कहीं नहीं बताती है कि यीशु मसीह किसी को ठीक ना कर पाया हो। लिखा है सब चंगे होते हैं यीशु मसीह के पास, सब प्रकार की बीमारी और सब चंगे होते हैं, सब प्रकार की बीमारी और सब चंगे होते हैं। आपको मालूम है कुछ कुछ लोग कुछ बीमारियों में एक्सपर्टीज होते हैं। आपको मालूम है जैसे कि आप एक TB जोशुआ जिनकी डेथ हो गई, अब मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया, बट मैं उनके बारे में सुनता था हमेशा कि ही वॉज कैंसर स्पेशलिस्ट। पर सुना है कभी आपने? वो पैर मारते थे, हाथ मारते थे और कैंसर फट के बाहर निकलता था। दैट काइंड ऑफ टेस्टमनी। एक और पास्टर के बारे में मैं जानता हूं, ही वॉज डीमन स्पेशलिस्ट। उनके पास और कोई बीमारी नहीं ठीक, अगर दुष्टात्मा है तो वो निकाल देंगे। एक पास्टर को मैं और जानता हूं जो पर्टिकुलर बैरन वुमेन्स के लिए दुआ करते थे और उनकी मिनिस्ट्री में बहुत सी स्त्रियों ने जिनकी कोख बंद थी उनको चंगाई मिली। तो डिफरेंट सेक्ट में लोग बढ़ जाते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं डिवाइन चीजों के अंदर भी। खुदा बाप ने इस्तेमाल टैलेंट्स, आपको लोग गिफ्ट डिफरेंट तरीके के भी होते हैं। बट लेट मी टेल यू, टॉक अबाउट जीसस। जीसस इज मल्टी टैलेंटेड। आपको मालूम उसके पास कोई भी बीमारी आ जाए वो हर प्रकार की बीमारी को ठीक करता है और हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। ही इज गॉड, सॉवरेन गॉड। वी आर लिमिटेड बट ही इज अनलिमिटेड। आपको मालूम क्या लिखा है? अब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़िएगा, उसका 9 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़िएगा। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? कई बार पास्टर्स भी कई बार बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री इनमें है, जंगलवासियों में है, आदिवासियों में है, या फिर अर्बन सिटीज में है, गांव में है। दे आर ऑल्सो पर्टिकुलर, बट खुदा बाप हमारा ऐसा नहीं है, यीशु मेरा ऐसा नहीं है। मत्ती 9:20 पढ़े, क्या लिखा है जी? और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आपने सबने पढ़ा है ना, एक स्त्री को जिसने 12 साल से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, वस्त्र के आंचल को आकर छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। आपको मालूम है यहां कहीं नहीं लिखा हुआ बाइबल में कि जीसस इनवाइटेड हिम। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है इसके लिए, और बहुत डॉक्टरों से इसने बहुत दुख उठाया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आप जीसस को इलैबोरेट वो आप क्या कहते हैं उसको नापिए मत। अपने पास्ट एक्सपीरियंस जीसस का मापदंड में स्टैंडर्ड में ट्राइए कि ऐसा हो गया है अब नहीं हो सकता, और लिखा है वो ठीक हो गई। आगे पढ़ेंगे, आई डोंट हैव मच टाइम, आई वांट टू गिव यू अ वंडरफुल स्टोरी। ल्यूक 13:11 इट सेज लाइक दिस। पढ़े, क्या लिखा जी? हां, इनफैक्ट इससे पहले ल्यूक पढ़ेंगे, आप ल्यूक 10:34 पढ़ें। पढ़, क्या लिखा जी? हां, ल्यूक 10:34, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 34 पद को पढ़ें। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च, एंड गॉड वांट्स टू हील यू। गॉड इज माय हीलर।
हीलिंग किसी भी एरिया में हो सकता है, यीशु मसीह आपको ठीक करना चाहता है। पढ़े क्या लिखा है जी। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। आपको मालूम प्रीस्ट का काम क्या होता है? कभी आपने सोचा प्रीस्ट का काम क्या होता है? प्रीस्ट का एरन के जमाने से काम आया है लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, लोगों के लिए को ब्लेस करना, उनकी हीलिंग के लिए प्रेयर करना। आपको मालूम है जो लोग टूटे बिखरे हैं उनके बैंडेजेस करना, उनके ऊपर तेल से नरमाना, प्रार्थना करना। प्राचीन लोग आपको मालूम तेल लगा के प्रार्थना करते थे। प्रीस्ट यहां पर और लेवी यहां पर फेल हो गया है। प्रीस्ट और लेवी यहां पे फेल हो गए। और आपको मालूम है कई बार कुछ चर्चेस की वजह से, कुछ पास्टर्स की वजह से जो चीजें ठीक नहीं कर पाते, इनफैक्ट वो चंगाई पे विश्वास ही नहीं करते हैं। आई नो मेनी चर्चेस, द ऑर्थोडॉक्स सो कॉल्ड चर्चेस, दे डोंट बिलीव इन द पावर ऑफ Holy Spirit, they don't believe in the power of God and the cross. They only preach, they only do tradition, they only count their chanda and everything. बड़े बड़े चोगे पहनते हैं और खड़े हो जाते हैं। They don't pray for, in fact प्रेयर भी करते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता करेगा नहीं करेगा। My duty is to pray and that's why I'm praying. This is the tradition to pray and that's why I'm praying. This is the class and that's why I'm praying. But लोगों के दिल शायद उतने करेक्ट नहीं होते, वो ठंडे हो गए। और उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं they also don't believe on the healing. वो जाते हैं चर्च, वो वर्शिप भी करते हैं, बट चंगाई के लिए हमेशा डिपेंडेंट डॉक्टर पे रहते हैं। आपको मालूम डॉक्टर्स आर नॉट बैड, दे आर वेरी वंडरफुल पीपल ऑफ गॉड। आप खुद आपने उनको बनाया है, बट आपको मालूम है दे आर आल्सो लिमिटेड। दे आर आल्सो लिमिटेड, उनकी सोच भी लिमिटेड है। इसलिए वो हर चीज में कहते हैं ठीक है भैया दुआ कर दीजिएगा, बट अंदर अंदर मालूम होता है कि मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है 10 बजे का, मैं वहां जाऊंगा और वहीं चेकअप कराऊंगा। आपको दैट काइंड ऑफ पीपल भी हैव, और उनके एक्सपीरियंस के चक्कर में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जब अधमरा था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, डाकुओं ने मारा घेरा, लेवाइट डिडंट, प्रीस्ट डिडंट। क्यों पता आपको क्यों नहीं उन्होंने देखा इसको? क्योंकि उनको मालूम था वो नहीं कर पाएंगे। उनको मालूम था वो नहीं कर पाएंगे। दैट्स द बिगेस्ट केस। उन्हें मालूम था ये प्रॉब्लमैटिक केस है, निकल जाओ भैया जितना जल्दी है यहां से निकल जाओ। अच्छा बुखार उखार के लिए तो हम प्रार्थना कर लेते हैं, बट कोई कैंसर वाला व्यक्ति सामने मिल जाए, 2 दिन बाद मिल रहा है, मेरी हालत टाइट हो जाएगी, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। आप इमेजिन करिए, आई वाज इन माय सिटी। अब मैं आपको किस्सा बताता हूं। मैं अपने शहर में था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक छोटा सा प्रेयर रूम था, हम लोग प्रेयर कर रहे थे। मेरा पास्टर कोई कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करते हैं और वो भाग के बाहर जाता है। हम सब वर्शिप कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। मुझे अचानक समझ में आता है कि मेरा पास्टर एक लड़के को हाथ में उठाए हुए उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तो पूछा क्या हो गया? तो आपको मालूम जब कुत्ता जब होता है, डॉगी जब होता है, काट लेता है तो उसको रेविस करके एक बीमारी होती है, एंड इट इज कंटेजियस चर्च। आप सबको पता ही नहीं पता है। और उसकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट अब नहीं तब मर रहा था। हम सबके धक धक करा दिल में, भैया हॉस्पिटल लेकर जाओ उसको, हॉस्पिटल लेके जाओ उसको, मर गया यहां पे तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हॉस्पिटल लेके जाओ उसको प्लीज। हम सब आदत तो कर रहे हैं बट कोई विश्वास नहीं कर रहा। बट मेरा अकेला खुदा का खादिम, मेरा पास्टर विश्वास कर रहा था कि हम दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएगा। जो अगल बगल सारे मेंबर खड़े थे कहने लगे भैया ये लीजिए स्पिरिट, इससे धो लीजिए अपने आप को कि ये बीमारी फैलती है, ये कंटेजियस बीमारी होती है और ये बहुत बुरा, आप कहां लेकर आ गए? बट वो कह लगे हम विश्वास करेंगे वो चंगा हो जाएगा, हम विश्वास करेंगे चंगा हो जाएंगे। और आपको मालूम हमने प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। यू विल नॉट बिलीव। और हम सबका फेथ बहुत बढ़ने लगा। आपको मालूम कई लोग जब मुसीबत आती है और जब बहुत वर्स्ट चीजें होती है, दे डोंट बिलीव इट। आई एम टेलिंग यू चर्च, दैट्स अ फैक्ट। ये एक सच्चाई है और हम उसी के साथ जीना सीख जाते हैं। बट आई थैंक गॉड फॉर माई फास्ट माई स्पिरिचुअल फादर, जिन्होंने इसमें यीशु का नाम लिया और वो फेथ में अड़े रहे और कह लेंगे नहीं 2 घंटे भी बचे लेकिन खुद बाप कर सकता है। कहिए खुद बाप कर सकता है। से टू योर नेबर के खुद बाप कर सकता है। अब पढ़े क्या लिखा है। आई एम गोइंग टू जस्ट टू फिनिश माई सर्मन, ल्यूक chapter 10 and verse 34 it says like, पढ़ेगा लिखा, he went to उसने him। उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। कई बार सिचुएशन ही ऐसी है यार कि मैं पास्टर तक को नहीं बुला सकता हूं, है ना। कई बार पाप ही ऐसा है कि मैं पास्टर को बता नहीं सकता हूं। अग्रीड और नॉट? कितने लोग मुझसे कहेंगे पास्टर ये वाली बात मैं नहीं शेयर कर सकता आपसे। आई अग्रीड। आपको शर्म आती है, आपको शर्म आती है अपनी चीजों को बताने के लिए, बट मे बी आप नहीं बता पाएंगे, मे बी आप नहीं पहुंच पाएंगे, मे बी आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आप शायद नहीं बता सकते किसी को, बट उसको पता है। दैट्स अ गुड न्यूज चर्च। लिखा है वो पास आया। He was on a journey and journey to me. वो सफर करता है मेरे लिए, मेरे पास आता है। और लिखा हुआ है He went to him
and bandage his wounds. इसने कहा भी नहीं, ये कह भी नहीं सकता, अधमरा पड़ा है, बोल भी नहीं सकता ना, ये तो इसके हालात ही ऐसे नहीं है। लिखा तब भी यीशु मसीह ने इसके जख्मों को बांधा, चंगा किया इसको एक अच्छी, लिखा आगे पढ़े, क्या लिखा जी पढ़े। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर इसको सराय पर ले गया, और उसकी सेवा टहल की, और उसकी सेवा टहल करी। मैं तो कभी सोच भी नहीं रहता, बट आप मालूम, गॉड इज माई हीलर। मे बी प्रीस्ट couldn't, मे बी लेवाइट couldn't, बट गॉड कैन हील यू चर्च। द लास्ट थिंग, and then we are going to finish this. सुनिएगा, Luke 22 and verse 29, it says like this. लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 49 पद को पढ़े. The last verse, and I'm going to pray for you, each and every one, church. I am telling you, God is saying, इन सब के बावजूद भी क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? इन सब के बावजूद. Luke 22 and verse 49, it says like this. पढ़ें. उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो आपको कहा, मालूम है यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर है, इसको बिट्रे किया है, और बिट्रे इसके खुद के लोगों ने इसको कर दिया है. आपको मालूम, इसको तो एक बहुत बैड कंडीशन में, एक ट्रॉमा में होना चाहिए था इसको, यीशु मसीह को. यहूदा जो प्यार करके गया, वही इसने इसको बिट्रे किया है. बट आपको मालूम क्या हुआ जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था? तो लिखा है, सीन सुनिएगा क्या हुआ जी. उसके साथियों ने जब देखा कि ये क्या होने वाला है तो कहा, और कहा यीशु मसीह से, उसके चेले थे, मतलब पतरस, यूहन्ना, ये सब थे उसके साथ, यीशु मसीह के साथ थे. और अचानक देखा कि पकड़ने वाले सिपाही आ गए, तलवारें लेकर, मशाल लेकर यीशु मसीह को पकड़ने आए रात के अंधेरे में, और वो घबरा गए, वो बेचैन हो गए, और यीशु मसीह से क्या कहने लगे? सुनिएगा स्टेटमेंट. हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? क्या हम तलवार चलाएं? क्या आप सिचुएशन देख के बदलते नहीं है चर्च? ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह इनको समझा के थक गया है. बट ये एंड टाइम में भी, मुसीबत में अक्सर हम चेंज होते हैं. सिचुएशन जब वर्स्ट होती हैं तो हम यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं. कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, हु केयर्स अबाउट द चर्च एंड द प्रेयर एंड द पास्टर एंड द वर्ड? आई ओनली केयर अबाउट कि ये ठीक हो जाए. कई बार हम जब बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन होती है तो हम बिल्कुल खराब सिचुएशंस में आते हैं. और ऐसे चेले हो गए थे. लिखा ये अचानक जो चंगा करने वाले थे, तलवार निकाल ली. इन्होंने कहा ऐसे नहीं तो ऐसे तो काम चली जाएगा. मतलब इन्होंने कहा टिटन किसी तरीके से भी हम यहां से निकले. आगे पढ़े क्या लिखा जी. हाँ. और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर, मतलब तुम यीशु मसीह से पूछ रहे हो हम क्या करें, तो वेट करते जवाब के लिए, राइट? कई बार हम यीशु मसीह से पूछते हैं ना क्या करें, और वो खुद कर लेते जो हमें चाहिए होता है. आप प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के पास है और कहते हैं यीशु मसीह हम क्या करें? यीशु मसीह बोल ही रहा होता है कि आप कहते ठीक है, डॉक्टर है ना ये बढ़िया वाला, इसके पास जाएंगे, ये वाली चीज है ना इसके पास जाएंगे. तो आपके पास ऑलरेडी आपके आंसर. तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट है भैया, अगर आपने एकदम नहीं बताया तो ये चीजें खराब हो जाएंगी. आपको मालूम, गॉड कैन कंट्रोल एवरी, गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. आई एम टेलिंग. आपको लगता है दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, बट गॉड इज सेइंग इट इज इन कंट्रोल. इट इज कंट्रोल इन मी. मैं कंट्रोल करता हूं सब चीजों. तुम लोग को लगता है चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, तुम लोग को लगता है कि नहीं हुआ तो खत्म. खुद बाप कह रहा है मैंने सब चीजें प्लान कर रखी हैं. आई एम चिल एंड रिलैक्स एंड स्लीपिंग इन अ बोट. सुनिए क्या लिखा है जी. और तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया. और लिखा है तलवार चलाकर, पतरस ने तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया. सुनिएगा, अब यहां पर पतरस जो था बिल्कुल हैपजर्ड हो गया है, बिल्कुल हताश हो गया. समझ उसने तलवार निकाली, का मरता क्या नहीं कर, तलवार निकालो, काम कर लो अपना. आगे बढ़े क्या लिखा जी. हाँ. इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो. अब बस करो. आज मैं स्टेटमेंट्स आपको उभारना चाहता हूं और इस पे खत्म करना चाहता हूं. अब बस करो. क्या क्या चीजें हैं जो हमें अब खत्म करनी है और यीशु पे ईमान लाने की जरूरत है, यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है. अब बस करो. आगे पढ़े. और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया. क्या यीशु मसीह ने अपने ही पकड़वाने वाले का कान छूकर अच्छा कर दिया? मतलब क्या है यीशु, क्या कैसे करता है यीशु मसीह? यहां धोखा मिला है. अभी यहूदा ने धोखा दिया, लोग पकड़वा रहे हैं, बट उसके खुद के दुश्मनों का कान उसने चंगा कर दिया. तो हम तो तब भी उसके लहू से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटी है. आप बताइए क्या इस चेले ने, इस सिपाही ने कहा अरे यीशु मसीह मेरा कान ठीक नहीं हो रहा है, कर दीजिए? क्या इसका कोई वर्ड था? नहीं.
वो तो पकड़ने आया था, वो क्यों ठीक करेगा? उसकी तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि यीशु मसीह इसको ठीक करेगा। भाई मैं तो मारने आया हूं। बट आपको मालूम है खुदा बाप जब उनके साथ कर सकता है जो उनको मारने आए थे, मैं धन्यवाद देता, हम तो विश्वासी है, हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? जस्ट ब्रिंग फेथ ऑन जीसस दैट गॉड यू आर माय हीलर एंड यू विल हील मी लॉर्ड। In spite of everything, Lord, I'm believing on this word that you are my healer. आइए दुआ करेंगे. Just bow down your head. Just close your eyes. Just join your hands before God and say, God, thank you for this amazing word that gives me a hope. मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग ऐसे जो सोच रहे हैं अब नहीं हो सकता. But let me tell you, लोग फेल हो सकते हैं, डिनोमिनेशंस फेल हो सकती हैं, सब इंसान हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके सीजन इन आउट होते हैं. कोई खराब नहीं है, बट सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हैं. बट आसमान का खुदा इन सब से ऊपर है. चर्च, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर हीलिंग राइट नाउ, आई एम गोना प्रे फॉर यू. मुझे मालूम नहीं अब तक आपने अपनी चंगाई को कब से एक्सपेक्ट करा था. खुदा बाप प्लीज, ये बहुत समय से प्रॉब्लम माइग्रेन की अभी तक ठीक नहीं हुई है. प्रभु यीशु मसीह, ये बहुत समय से घुटनों के दर्द है अभी तक ठीक नहीं हुए. मुझे मालूम नहीं आप कौन कौन से अंग में कहां कहां प्रॉब्लम फील करते हैं. मे बी आपकी बहुत सी इश्यूज हैं, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको ना सोने की प्रॉब्लम है, आपके सर में दर्द रहता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप काफी समय से दवाइयां खा रहे हैं. और खुदा बाप बहुत ट्राई करा, बहुत प्रेयर करा, बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट पुट योर फेथ ऑन द क्रॉस, on Jesus Christ. By his stripes, church, by his stripes, उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा होता हूं. It doesn't matter कई बार मैं उन तक पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, किसी हीलर को कॉल कर पाया नहीं कर पाया, but by his stripes I am healed. Believe and receive your healing when I pray in the name of Lord Jesus Christ. Church, I am the channel. Jesus is the name who heals. Jesus, God is my healer, church. I'm telling you, God uses me and you, but God is the healer, church. You cannot, आप अपनी इस चंगाई को सीमित नहीं कर सकते लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग घटते और बढ़ते, आज है कल नहीं है. But I'm telling you, God is my healer. Come on, church. Receive your healing from Jesus alone. Receive your healing by the cross, by his stripes, church. यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिने विराजमान है. मेरे और आपके लिए प्रार्थना करो. Will you believe on Jesus Christ right now? Will you believe? I believe and I pray in the name of Jesus. Migraine जाए. मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, हेल्थ की प्रॉब्लम जो इस समय लोग फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जाए. घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाए. Believe on Jesus, church. Believe on Jesus. I'm telling you. जब वो दुश्मनों के साथ कर सकता है, जिसने उसका कान दिखा जो यीशु मसीह को पकड़वाने आया, खुदा बाप ने उसको चंगा किया है. चर्च, we are believers. We are believers, church. Will you pray for your father and mom? Will you pray for your family? Will you pray, yes, Lord, you can heal me. Yes, I will heal. I will be healed. मैं चंगा होऊंगा खुदा बाप. मैं चंगा हो रहा हूं खुदा बाप. I am receiving my healing right now, Lord. Receiving my healing right now. सब फेल हो सकते हैं, यीशु मसीह कभी फेल नहीं होता. चर्च, I am telling you again, God is my healer. Lord, I am praying for my people right now, those who are watching, Lord. If they are posting anything in comment box, अगर बीमारी को इस समय यीशु मसीह के नाम से लिख रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए इसका दुआ कर, I am telling you, मैं हो सकता है कमेंट्स आपके ना पढ़ पाऊं, but God is reading your comments, God is reading your heart, God is reading your prayer, God is looking on into your heart, और यीशु मसीह आपके दिलों को झांक कर देख रहा है. I am telling you, 38 साल से बीमार है, पर नहीं कर पाया. यीशु मसीह खुद आ गया और उसने कहा आज एक नहीं दो चंगाइयां होंगी. और मैं विश्वास करता हूं एक अनएक्सपेक्टेड चंगाइयां आज की सुबह भी इसी समय. डोंट सी डिजिटली, डोंट सी कि डिजिटल सा प्लेटफॉर्म में होगा कि नहीं होगा. ये तो चर्च में होता था. चर्च, आई एम टेलिंग यू, आप आसमान के खुदा को अपने छोटे छोटे डिब्बों में समा नहीं सकते. ही इज अनलिमिटेड, और वो कुछ भी कहीं भी हर तरीके से चंगाई कर सकता है. चर्च, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. बिलीव इन दैट. I believe God has blessed you, are healed. Receive your healing in the name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से इसी समय अपनी चंगाई को रिसीव करिए. And I believe there are going to be a lot of testimonies are coming. मैं विश्वास करता हूँ इस संडे से प्रभु बहुत गवाहियां देगा. You are healed. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord, everyone. Those who are watching us on Facebook, if you want to sow in your offerings, you can GPay or PhonePe on 8390765271. That is the account of Assembly of Believers Church, Pune.
ऑफरिंग डिटेल्स और जिनको अपनी टाइप्स ऑफरिंग्स को सो करना है वो डिटेल्स आपकी पिंड हैं इस समय फेसबुक पे. यू कैन टेक दोज डिटेल्स, यू कैन टेक द अकाउंट नंबर एंड यू कैन सो योर ऑफरिंग्स. वी विल बी लाइव डे आफ्टर टुमारो वंस अगेन. हम एक बारी फिर से जूम पे आएंगे और जो हमारी टेली मीटिंग चल रही है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं. आप में से ऐसा कोई जन जो हमें फेसबुक पे इस समय देख रहे हैं एंड यू वांट टू receive the links of the meeting, so the number is same 8390765271. You can send your name on the WhatsApp so that we can add you और आप समय समय से links को receive कर पाएंगे. Yesterday was the men's meeting. It was amazing. It was powerful. Though I was not a part, but I could get the details from Pastor Bobby कि बहुत अच्छी meeting रही. And I'm excited कि खुदाबाप में लोग हर दिन grow कर रहे हैं. Coming Thursday and after that there will be always there are some of the other meetings which is only on the Zoom. So आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. अगर आपकी कोई prayer request है, if you have birthday, you have anniversary, you can come on Zoom. This is the time where our church family is gathered in Zoom. जब हम इस समय लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग हम अपने पेन्स को शेयर करते हैं, अपने सेलिब्रेशंस को शेयर करते हैं, and we rejoice with them, we pray for them, we uphold them in the prayers. So अगर आप में से ऐसा कोई जन है जो Zoom पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो अभी इसी समय मैंने मीटिंग ID डाली हुई है. You can click on the link and you can come on Zoom where we can celebrate as a family. May God bless you, church. May God bless you, and we will see you next Sunday on Facebook. God bless you. Yes, Zoom बोलो.